उधर गुलमर्ग सब डिवीजन में वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। बता दें कि गुलमर्ग हलके में 89,000 से ज्यादा वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इस हलके में कुल 107 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें एक पिंक पोलिंग स्टेशन, एक ग्रीन स्टेशन भी है। सभी पोलिंग स्टेशनों पर खाने पीने और बिजली के तमाम इंतजाम हैं ताकि वोटर्स को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पोलिंग पार्टीज़ का रहने का, खाने का, हर तरह की सहूलियत फराहम की गई है। हमें 89,000 के आसपास वोटर्स हैं। वी एक्सपेक्ट अ ह्यूज टर्नआउट दिस टाइम। मेरी ये मैसेज लोगों से है कि आप पोलिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने फ्रेंचाइजी का अच्छे से इस्तेमाल करें। हमारे पास 107 पोलिंग स्टेशन है और 107 पोलिंग स्टेशन में 97 पोलिंग लोकेशंस हैं। उनको हमने 10 जोन और 29 सेक्टर्स में बाइफरकेट किया है। पूरी तैयारियां आपने खुद देखा और मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया है। ऑर्डर्स इशू हुए हैं। जिस जगह पर रिजर्व स्टाफ की जरूरत पड़ी हमने रिजर्व स्टाफ भी लगाया। जो पोल पार्टी उनकी कन्वीनियंस और फैसिलिटी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए हमने यहाँ पर सब इंतजाम रखे। रिफ्रेशमेंट रखा है, पानी है, कहवा है, उनको लंच प्रोवाइड किया है। बाकी जो फैसिलिटीज जरूरत थी A to Z पोलिंग स्टेशन पर फैसिलिटीज हैं, सारा अपडेटेड है। बस होप फॉर द बेस्ट, इलेक्शन अच्छी तरह से हो जाए। सीधा बारामूला का रुख करेंगे। आदिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आदिल, क्या कुछ देखी जा रही है इस वक्त इंतजामिया की तैयारियां? देखिए, आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल बारामूला के अंदर जो पार्लिमानी लोकसभा सीट के हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि कल यहाँ पर मतदान होने जा रहा है। तो इस सवाल से हम देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर जो पोलिंग के मराकज़ कायम किए गए थे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करेंगे, 7 मराकज़ यहाँ पर कायम किए गए हैं, जहाँ पर बाज़ाब्ते तौर आज जो है जो इलेक्शन के मटेरियल्स वगैरह है वो बाज़ाब्ते तौर डिस्ट्रीब्यूट किए गए और जो भी पोलिंग स्टाफ है इन्हें फिलहाल जो है अपने अपनी जगहों पर जो है डिप्यूट कर लिया गया है। क्योंकि आज हमने देखा कि सोनभर में एक यहाँ पर जो मराकज़ रखा गया था, जहाँ पर जो पोलिंग मटीरियल है बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर जितने भी पोलिंग पार्टी जो भी एम्प्लॉइज इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बाज़ाब्ते तौर चाहे हम EVM की बात करेंगे, वीवीपैट की बात करेंगे, और भी जो मटीरियल वहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाएगा उसे बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर आज जो है वो डिप्यूट कर दिया गया। और जिन जिन इलाकों, चूँकि गुलमर्ग के अंदर या पूरे जिले के अंदर जितने भी जो कारपलिंग एरियाज है, जहाँ पर जो हाई आल्टीट्यूड एरिया पहले उन्हीं पार्टी को जो है यहाँ पर डिप्यूट कर लिया गया और बाज़ाब्ते तौर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अच्छे खासे इंतजाम हमने देखे। चाहे हम खाने पीने के हवाले से बातचीत करेंगे, चाहे हम अकोमोडेशन के हवाले से बातचीत करेंगे, बिजली के हवाले से बातचीत, पानी के हवाले से। इस बार हम देख रहे हैं कि तवारीख में पहली बार इस तरह के अरेंजमेंट जो है पोलिंग पार्टीज के लिए यहाँ पर रखी गई थी। और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशन जहाँ पर कायम किए गए, चाहे हम कारपलिंग एरिया से लेकर जो मैदानी इलाके तक बात करेंगे, जहाँ पर अच्छे खासे जो है इंतजाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है किए जा रहे हैं। वही अगर हम पूरे जिले की बात करेंगे, जिले में जो है 17 लाख से ज्यादा यहाँ पर वो जो वोटर्स है वो इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो इस हवाले से कुल जिला बारामूला की अगर हम बात करेंगे, जिला बारामूला के अंदर 905 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए। लोकसभा सीट के हवाले से बातचीत करेंगे तो यहाँ पर करीबन 303 पोलिंग स्टेशन जो यहाँ पर जो कायम किए गए। तो इस हवाले से जितने भी जो बुनियादी सहूलियत जो भी फैसिलिटीज अंदर रखने इस हवाले से अच्छे खासे इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वही आज सुबह सवेरे से हमने देखा जहाँ पर जो भी असेंबली सेगमेंट से जहाँ पर इन पोलिंग पार्टीज को डिप्यूट किया गया, कहीं ना कहीं जो भी मटीरियल इन्हें फिलहाल EVM के साथ साथ जितने भी जो मटीरियल वहाँ पर जो इस्तेमाल किए जाएंगे उसे बाज़ाब्ते तौर फिलहाल जो है डिप्यूट कर लिया गया। तो इस बार हमने देखा कि अच्छे खासे इंतजाम इस हवाले से देखने को मिले। क्योंकि लाइव नशा से पहले हमने यहाँ पर जो SDM गुलमर्ग है इनसे बातचीत करने की कोशिश की, या जो इलेक्शन इंचार्ज गुलमर्ग का से उन्होंने भी जो है हमारे साथ बातचीत की। तो उनका ये कहना है कि इस बार एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर रखी गई है, चाहे हम व्हील चेयर के हवाले से बात करेंगे या रैंप्स के हवाले से बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल की जा रही है और हर सहूलत का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को, सभी वर्गों को ध्यान में रख करके पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। करीब 2000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। आदिल, समझने की कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, क्योंकि हालात इन दिनों कुछ ख़राब हुए हैं। हाँ, देखिए, जिस हम सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत करके, क्योंकि कल भी हमने देखा कि साउथ कश्मीर के अंदर जो है कुछ अटैक्स हुए, तो उसके बाद हमने देखा कि एक सरपंच यहाँ पर हत्या हुई है। तो उसके बाद कुछ यहाँ पर जो 2-3 आदमी जो है वो जख्मी, क्योंकि 2 तरह के अटैक्स वहाँ पर हुए। वही सवाल से अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि सुबह सवेरे हमने देखा या कल भी हमने देखा कि SSP बारामूला की तरफ या DIG नॉर्थ कश्मीर की तरफ से, या कल हमने देखा जो पुलिस सरबराह ने उनकी तरफ से बाज़ाब्ते तौर कुपवारा के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुछ एरियाज है वहाँ पर भी उन्होंने विजिट किया। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हवाले से इस बार कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं।
चाहे हम पोलिंग स्टेशन की बात करेंगे, चाहे हम यहाँ पर नेशनल हाईवे से लेकर जो अंदरूनी रोड वगैरह है उन्हें बाज़ाब्ते तौर यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। पोलिंग स्टेशन के साथ साथ जो भी यहाँ पर इलाके जो हसास इलाके या LOC से लेकर मैदान तक बात करेंगे, इस वक्त जो है अच्छे खासे इंतजाम जो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो देखने को मिलेंगे। वही जिस तरह से हम ये देखेंगे कि इस बार जो सिविल प्रोग्राम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया गया, कहीं ना कहीं अब उम्मीद की जाती है कि क्योंकि कल यहाँ पर सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी, तो ये उम्मीद जाहिर की जाती है इस बार जो है लंबी लंबी कतार में लोग आगे आएंगे, खासकर युवा वोटर जो है वो बाहर आएंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी राय दी का जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इस बार अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम जो है पुलिस स्टेशन के साथ साथ इन इलाकों में की गई है ताकि किसी तरह कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो सामने ना आए। तो वही उम्मीदें यही है कि जिस तरह से मैंने कहा कि 17 लाख से ज्यादा पूरे बारामूला जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आशंका ये जताई जा रही है मुख्तलिफ तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम में चलाया गया, जो इंतजाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है वो बाहर आएंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी राय दी का जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकेंगे। फिलहाल जितने भी यहाँ पर जो पोलिंग स्टाफ से जितने भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए उन पर टीम जो है वो डिप्यूट कर दी गई, सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर जो टीम जो है वो डिप्लॉय कर दी गई है। कहीं ना कहीं इस बार हमने देखा कि अकोमोडेशन, जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार पहली दफा इस तरह की अकोमोडेशन हमने देखी, इस तरह की फैसिलिटी जो है पोलिंग मराकज़ पर जो है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, पिछली बार हमने देखा था श्रीनगर में काफी रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, उस हवाले से रिकॉर्ड वोटिंग के साथ साथ यहाँ भी बारामूला में भी वोटिंग की तादाद बढ़ाने के लिए इंतजामिया क्या कुछ कर रहा है? देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि इस बार हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर अच्छी खासी जो लोग बाहर आए थे, कहीं ना कहीं अपने राय दी का इस्तेमाल किया गया था। जिस तरह से मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ इनिशिएटिव इस बार लिए गए, जहां पर स्वीप प्रोग्राम एक चलाया गया जिसमें सिस्टमेटिक वोटर जो फर्स्ट यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, इससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। जो युवा वोटर्स है वो बाहर आए, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी राय दी का जो है इस्तेमाल किया। क्योंकि श्रीनगर से लेकर जम्मू की बात करें, जहाँ पर भी पिछले दिनों जो पोलिंग हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें भारी संख्या में लोग बाहर आए, भारी संख्या में लोग आगे आए, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है इस राय दी का जो इस्तेमाल किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर जो है वो बाहर आए, क्योंकि कल भी हमने देखा मुख्तलिफ जगह पर स्वीप प्रोग्राम चलाया गया। इससे एक मास अवेयरनेस लोगों में हुई, मास अवेयरनेस इलेक्टोरल जिनके पास वोट है उनमें हुई। कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है, आशंका ये जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है लोग बाहर आएंगे और कहीं ना कहीं वो अपनी राय दी का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये क्रेडिट जो है, सारा क्रेडिट जो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बारामूला को जाता है, या जो चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर के उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने इस बार ऐसे इनिशिएटिव लिए ताकि, या जिस तरह से हमें देखा कि इस बार होम वोटिंग का सिलसिला देखने को मिला, चाहे हम कुपवारा की बात करेंगे, बांडीपुरा की बात करेंगे, या इसके बाद जम्मू के कुछ इलाकों की बात करें जहां पर होम वोटिंग का सिलसिला इस बार देखने को मिला। या इस बार जिस तरह से मैंने कहा कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई पोलिंग मराकज़ पर, चाहे हम व्हील चेयर के हवाले से बात करें, रैप्स के हवाले से बातचीत करेंगे, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज रखी गई ताकि जो भी वोटर्स आना चाहते हैं उन्हें किसी तरह कोई तकलीफ न, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। इस सवाल से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ बेहतरीन स्टेप्स इस बार लिए गए और उम्मीद यही की जाती है कि इस बार जो है काफी संख्या में लोग आगे आएंगे। खासकर अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर जो भी जो पहाड़ी बेल्ट से लेकर ST वाबस्ता जो कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं जो है वो बाहर आएंगे इस बार, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज उनके लिए यहाँ पर जो है मुहैया रखी गई। तो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हैजल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो इस सवाल से अब कल जो है बाज़ाब्ता तो देखने को मिलेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम किए गए, जो प्रोग्राम चलाया गया, इसका असर जो है ग्राउंड पर किस तरह से कल जो है वो देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर यहाँ पे वोटिंग होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हक़ राय का इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आदिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए।